बताइएगा, आज याद करके आए हैं सर, उसके हिस्ट्री के आगे का क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन आप लोग से, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो यह कनिष्क के समय हुआ था, बताइए। कनिष्क के समय हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, कनिष्क के समय हुआ था। अच्छा ये बताइएगा, यज्ञ देख रेख अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद पर क्या है? ये बताइएगा, यज्ञ की देख रेख कौन करता है? तो अधार्यु करता है। नहीं, आप लोग को नहीं मालूम होता, इतना डीप है ये। अधार्यु पर अधार्यु किया था क्या? देख रेख कौन करता है? अधार्यु करता है। चलिए ये बताइएगा, लोरिया राज है क्या है? ये एक स्तंभ लेख है, क्या है? स्तंभ लेख। किसका स्तंभ लेख है? सम्राट अशोक का। किसका है? सम्राट अशोक का स्तंभ लेख। हाँ, इसमें प्रिय नाम देववर्षी लिखा गया सम्राट अशोक का। ये पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। चलिए ये बताइएगा, किस शिलालेख में अशोक के अशोक नाम से उल्लेखित है? तो यह अभिलेख जो है मास्की अभिलेख में लिखा हुआ है कि हम अशोक देव नाम पे ये दर्शी है। तो किस में लिखा हुआ है? मास्क। ये कहाँ मिलता है? कर्नाटक में, क्योंकि अशोक को कर्नाटक में कोई नहीं जानता था। जब वो गया तो पता चला ये अशोक है, तो डर के थर थर कांपने लगा पूरा साउथ इंडिया। समझ में है? जी सर। ये बताइएगा, सादिकपुर और सिनौली निम्नलिखित में कहाँ है? सादिकपुर सिनौली अभी हॉट स्पॉट है, यह उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी है। लखनऊ का क्या बोला जाता है? भौगोलिक उपनाम नवाबों का शहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चीज चाहिए। आप अबरी बार दरोगा पार हैं आप लोग। जी सर, थैंक यू सर। अबरी ऐसी पढ़िएगा ना, दरोगा पक्का। दरोगा क्या, बहुत डीएसपी बीपीएससी बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइएगा, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तभी बताए थे, लोथल। भौवा कल पढ़ाए थे। जी सर। हाँ, तो ये कौन हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का प्राचीन, ये दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह है जो अभी उस समय बना था। लोथल। कौन है? लोथल। हाँ, लोथल है, समझ में आया? चुपचाप याद कर लीजिए, लोथल क्या दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। किस राज्य में सर? पाकिस्तान में पड़ता है, गुजरात पाकिस्तान के क्षेत्र में। चलिए ये बताइएगा, अवंती की राजधानी कल पूछे थे, ये बताइए किसको किसको याद? अवंती की राजधानी क्या है? हमको याद है सर। क्या है? उज्जैन। नहीं, आप लोग लगता है डीएसपी के लायक नहीं। उज्जैन है, क्या है? उज्जैन सर। उज्जैन, चलिए बहुत बढ़िया। क्या है? उज्जैन किस राज्य में है सर? उज्जैन उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन उत्तर प्रदेश? हाँ, आपको नहीं मालूम है? हमको लगा मध्य प्रदेश। अच्छा, आप अगला साल बनिएगा दरोगा। चलिए इस साल में लेट हो जाएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, बताइए। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? क्या थी बताइए आप? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली हम लोग का गांव पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन प्राचीन इतिहास हम लोग का गौरवपूर्ण रहा है, ये हल्का समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस चीज का? पशुपति का। किस चीज का करते थे? पशुपति का सर। सिंधु लोग किस चीज का पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति क्या होता है सर? भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है, उन लोग का पूजा करते थे। चलिए ये बताइएगा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? अच्छा, गौतम बुद्ध कौन सी भाषा बोलते थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जैन धर्म, पाली भाषा। कौन? गौतम बुद्ध कौन बोलते थे? गौतम पाली बोलते थे। चलिए ठीक है, ये बताइए, अब महावीर, जैन धर्म के महावीर जो थे वो कौन भाषा बोलते थे? प्राकृत। अब धीरे धीरे ये भाषा कम बोला जाता, बोला ही नहीं जाता। संस्कृत तो बोलते थे पहले के लोग। नहीं, संस्कृत नहीं, ये जैन धर्म के न है, हिंदू धर्म का। क्या प्राकृत सब्जेक्ट भी होता है? नहीं, हमको नहीं मालूम है, अब पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं। चलिए, अब नहीं मालूम प्राकृत कौन सा सब्जेक्ट होता है, ध्यान में अब लिए हैं तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए बताइएगा, हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। अच्छा ये बताइए, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। कौन किए थे? ठीक है, बहुत बढ़िया। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए निकलती है, ठीक है। और रावी नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। सम्राट अशोक के पिता थे, ये तो हो चुका था। जी सर। ये बताइए, हाँ,
ये बताइए हस्तिनापुर का उत्खनन कहाँ पर हुआ है? हाँ 1950 से 52 के बीच। हाँ कब हुआ था? 1950 से 1952। चलिए बहुत कहाँ बढ़िया। सर? यह हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। आप लोग जानते होंगे महाभारत में। जी सर। चलिए ये बताइएगा भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से जाने थे। जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं, इसलिए आप जितना भी हम क्वेश्चन बोल रहे हैं वो उसको रट लीजिएगा। आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? जी सर। चलिए ये बताइएगा बौद्ध धर्म में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए ये बताएगा, इन्हीं से क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। बहुत बढ़िया, सारनाथ दिए थे। बहुत बढ़िया, धीरे से आप बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, जानते हैं ना। ये बताइए, चलिए ये बताइए महाजन पद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? आपको लोग तो पता है, महाजन पद में एक ही वो शक्तिशाली था, वो मगध, जो बिहार राज्य में स्टैब्लिश था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ के आइएगा, कल आगे पूछेंगे, ठीक है?